शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, सरफराज अहमद, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हुआ कुछ यूँ कि शाहिद अफरीदी की बेटी की शादी हुई है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। वो एक एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने मुझे बताया। हे दिस इज़ मी हमजा शफीक, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, जो एक 3 मैचेस T20 सीरीज़ होने जा रही है 24 मार्च से, जिसका आगाज़ होने जा रहा है। शेड्यूल में कुछ तब्दीली की गई थी। 3 T20 मैचेस हैं, शारजा में खेले जाने हैं। अफगानिस्तान ने जो है ऑस्ट्रेलिया के टूर कैंसिल होने के बाद पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हम ये सीरीज़ अब आपसे खेलना चाहते हैं। ऑल्दो ये वर्ल्ड कप ईयर है, लेकिन 50-50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, लेकिन T20 फॉर्मेट की कुछ समझ नहीं आती। बहरहाल पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क समझकर कहा कि ठीक है, हम खेलने को तैयार हैं। शारजा में ये 3 मैचेस होने हैं। तो इन मैचेस में पाकिस्तान में बड़ी एक हलचल सी मची हुई है कप्तानी को लेकर। मसला ये, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पहले तो मैं बता दूं कि ये मसला हुआ कहाँ से। कराची माफिया में एक लॉबी सरगर्म हुई है बाबर आजम के खिलाफ। बाबर आजम को हर तरीके से तनकीद किया जाता है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, नाम लेना चाहिए या नहीं चाहिए, खैर ज़राए ये कहते हैं शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, सरफराज अहमद। ये बावसूख ज़राए से मैं बता रहा हूँ, एक एक्स क्रिकेटर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये वो लोग हैं जो बाबर आजम की कप्तानी के हक़ में नहीं हैं। अब ये जो सीन चल गया ना, क्रिकेटर्स के आगे बच्चों की शादी। हुआ कुछ यूँ कि शाहिद अफरीदी की बेटी की शादी हुई है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। अब वो उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया जाए। कल या परसों हमने ये भी खबर सुनी कि शाहीन अफरीदी ही कैप्टन होंगे इस सीरीज़ के लिए। ऑन द अदर हैंड सकलैन मुश्ताक के जनाब आगे से दामाद हैं, उनकी बेटी की शादी हुई है शादाब खान के साथ। वो उसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि शादाब खान कैप्टन हो। और जो हमारे वाइस कैप्टन एक अनफॉर्चुनेटली वाइस कैप्टन अनाउंस हुए थे, शान मसूद, उनके अब्बा जी जो हैं वो एक बैंक में स्ट्रॉन्ग है, उनके डायरेक्ट लिंक है PCB में, वो उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। और कराची माफिया जो है वो इमाद वसीम के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन सारी सूरत हाल में बाबर आजम जो हैं अब वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम से ये कहा गया PCB की जानिब से कि आप ये सीरीज़ नहीं खेल रहे, आप रेस्ट करें। मेरा सवाल आप लोगों के से ये है, बाबर आजम से पहले मुझे एक प्लेयर ऐसा दिखा दें 92 के बाद, चले 96 कर लें, उसके बाद से अब तक कोई एक प्लेयर मुझे बता दें जो ICC की जानिब से जब रैंकिंग आए, ICC की जानिब से अवार्ड्स आए। इससे पहले तो हमें सिर्फ एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता था। एक लंबा अरसा लीम डार साहब ने एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड लिए, ग्रेट। लेकिन एक प्लेयर एज प्लेयर कोई अवार्ड लेके आया, वो सिर्फ बाबर आजम था, जो तमाम अवार्ड्स ICC के छीन के ले आया। इतनी क्रिकेट खेली, इतनी मेरिट पर क्रिकेट खेली, इतनी शानदार क्रिकेट खेली कि वो मुतासिर हो गए, ICC मुतासिर हो गया। लेकिन यहाँ के जो गंदे लोग हैं पाकिस्तान के, वो उससे हसद करने लगे, जेलसी होने लगी कि ये क्यों रन्स बना रहा है भाई, क्यों आगे जाता जा रहा है, ये क्यों इंडिया के प्लेयर्स को पीछे छोड़ता जा रहा है, ये क्यों वर्ल्ड क्लास बैटर बनता जा रहा है। ICC मेन ODI ऑफ द ईयर बाबर आजम बने, सर गारफील्ड ट्रॉफी के हकदार बाबर आजम बने, जो एक सालाना एक टीम ODI की बनाएगी उसके कैप्टन बाबर आजम बने। ना सिर्फ ये, पिछले साल भी यही अवार्ड से, उससे पिछले साल भी यही अवार्ड से मुसलसल बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम में राइट नाउ बाबर आजम से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। इस सब के बावजूद बाबर आजम को एक साइड पर करना, ये बड़े अफसोस की बात है। इस पर शर्मिंदगी होती है बीइंग अ पाकिस्तानी। तो अब ये हुआ, बाबर आजम को रेस्ट करवा दिया गया है। बाबर आजम को रेस्ट करवा दिया गया है और ये कहा गया है कि आप रेस्ट करें। इसके साथ साथ फ़खर जमान को भी बिठा दिया गया है, इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी को भी बिठा दिया गया है, इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान को भी बिठा दिया गया है। ये सारे अब इस टूर के लिए जो टीम अनाउंस हुई है उसमें कैप्टन बना दिया गया शादाब खान को। दैट मीन्स सकलैन मुश्ताक की यहाँ पर जीत हुई, शाहिद अफरीदी की हार हो गई, शान मसूद के अब्बा जी की हार होगी, कराची माफिया की हार होगी। शादाब खान को जनाब कैप्टन बना दिया गया है। बाबर आजम को रेस्ट करने का मशवरा दिया गया है। 5 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, उसमें मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान है, बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी हैं और हारिस रऊफ हैं। इन लोगों को रेस्ट करवाया गया है और बाकी नए प्लेयर्स, कुछ नए चेहरे हैं। शादाब खान आ गए जी, अब्दुल्ला शफीक आ गए, आजम खान आ गए। आजम खान को खुद की सिलेक्शन पर यकीन नहीं आ रहा था, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट भी शेयर करूंगा। फ़हीम अशरफ आ गए, इफ्तिखार अहमद आ गए, जिन्होंने हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को 6 छक्के मारकर बाद में क्रिकेट खेलना बोल गए। कोई एक आधी 50 है इसमें PSL में। उसके बाद एहसान उल्लाह आ गए, क्या वेरिएशन है, क्या पेस है, पेस की बुनियाद पर एहसान उल्लाह आ गए। और इमाद वसीम बिल आखिर मौका दे दिया गया, चलें ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्म किया कराची के लिए, उन्होंने मौका दे दिया। मोहम्मद हारिस आ रहे हैं, मेरिट पर आए हैं, ठीक है। मोहम्मद नवाज़ बैकअप पे आए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, नसीम शाह हैं, साइम अयूब हैं। साइम अयूब
इनको मौका दे दिया गया और ये कमाल चीज़ हो जाएगी अगर ये T20 में इंटरनेशनली परफॉर्म करने में कामयाब हो गए। शान मसूद आगे जी, तैयब ताहिर हैं, जमान खान है, ये वो खिलाड़ी हैं जो 3 T20 खेलेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। अब देखना यह है कि बाबर आजम को बाहर बैठाकर ये लॉबी कितना कामयाब होती है, कितने मैचेस जीतती है। नजम सेठी ने भी ये कहा कि ये परेशान ना हो, ये 5 प्लेयर ये हमारे लॉन्ग टर्म प्लान में है, बाबर आजम ही कप्तान है। नजम सेठी ने ये भी इंश्योर करवाया है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान है। जब तक बाबर आजम खुद कहेंगे तब तक उनको किसी एक भी फॉर्मेट से अलग नहीं किया जाएगा, वही कप्तान है। खबरें कुछ ये भी थी कि बाबर आजम जो है सिलेक्शन कमेटी से नाराज़ हैं, PCB से नाराज़ हैं कि मेरे से पूछे बगैर मुझे रेस्ट करवाया जा रहा है। लेकिन आज नजम सेठी साहब ने कहा कि भाई मेरी उनसे बात हुई है, अच्छी बात हुई है, और उनसे पूछ कर ही, उनको आगाह करके ही मैंने ये फैसला लिया है कि ये खिलाड़ी रेस्ट करेंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ है और ये एक लंबी फहरिस्त है जहाँ पर बाबर आजम ने परफॉर्म करना है, इंशाल्लाह परफॉर्म करना है। ये कराची माफिया जो है ये कामयाब नहीं होगा और जितने भी आगे रिश्तेदारों को कैप्टन बनाना चाहते हैं ना, ये लोग भी कामयाब नहीं होंगे। बाबर आजम हमारा कप्तान था, बाबर आजम है और बाबर आजम ही रहेगा जब तक बाबर आजम परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा।